इट विल बी अ गुड आइडिया अगर यूरोप और इंडिया की एक डिफेंस डील हो जाए। आप ये देखना, चाइना भी भारत भी दोनों बिल्कुल ऐसे हैं, ये हिलते ही नहीं, ये अपनी स्पीड से चलते चले जाए। देयर इज नो चेंज। ज्यादा पॉलिसी चेंज होता है दोस्तों, उससे मार्केट में उथल पुथल होती है। ये बोलेंगे आकाश चाहिए, आकाश तीर चाहिए, पिनाका चाहिए, ATGS चाहिए। ये जितने भी पूरा स्पेक्ट्रम है एयर डिफेंस का, आर्टिलरी का, इंडिया हैज अमंग्स्ट द फाइनेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वो क्या कह रहे हैं आज की तारीख में कि इंडिया से हमें वेपन्स के सप्लाई, यानी कि भारत वेपन बनाएगा और हमें सप्लाई करेगा, हम खरीदेंगे भारत से वेपन। एयरबस वेपन प्लेटफॉर्म्स भी बनाता है, एयरबस पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाता है। साउथ अमेरिका को भी परेशान करा ट्रंप ने, EU को भी परेशान करा, दोनों मिल गए, दोनों ने आपस में डील साइन कर ली। अब बताओ, क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर हम लगाएंगे एयर डिफेंस सिस्टम कि अगर कहीं से मिसाइल विसाइल आ रही है तो ग्रीनलैंड उसको बचा लेगा। जो US और EU यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डील होने वाली थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, उसको यूरोप ने रोक दिया है। मार्क कार्नी ने तो उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लिटरली सबके सामने। ही जस्ट शेम्ड ट्रंप। और इस पूरी डील्स में कहीं भी US नहीं है भाई, कहीं भी US नहीं है। दुनिया भर में डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, अरबों खरबों की, अमेरिका गायब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और दुनिया का जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट बदल रहा है। मार्क कार्नी ने जो बोला था ना कि पूरा रिश्ता रप्चर हो गया, आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट दैट आउट ऑफ माय माइंड। आज की तारीख में जो ट्रंप समझता है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, ये बात सच है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका अब उतना पावरफुल नहीं है जितना पहले था। इन एवरी सिंगल डे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डूइंग समथिंग दैट डिन्यूड्स एंड डिग्रेड्स दैट सुपर पावर स्टेटस। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड द चाणक्य डायरीज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा द चाणक्य डायरीज। नंबर 1 बेस्ट सेलर है ये Amazon पे, नंबर 1 बेस्ट सेलर इन इंडिया। और ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि IAS की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारियां कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह जो तैयारी किसी चीज की नहीं कर रहे। दे जस्ट लव टू रीड, दे लव टू रीड जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, हथियारों के बारे में क्या चल रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी आपको। 25 आर्टिकल्स हैं रिटन बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। इमीडिएटली जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए। ये खबर दोस्तों हमने ली है रॉयटर्स से। इस स्लाइड में हम आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं और अगली स्लाइड में हम आपको जरा डिटेल में समझाएंगे कि बातचीत क्या हुई है। EU टू प्रोसीड ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया, कैलास सेज। अभी तक ये बात चल रही थी कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है EU और भारत के बीच में। दोस्तों, मर्कोसर के बारे में तो आप जानते ही, हमने बताया था आपको कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ EU ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। ऑलरेडी अनाउंस हो गया था डेवोस में कि नाउ दे आर गोइंग टू इंडिया एंड विल साइन द ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, लेकिन ये अनाउंस नहीं हुआ था। ये अचानक अनाउंस हुआ है, अचानक। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। कुछ उड़ती उड़ती खबरें हमने भी सुनी थी, लेकिन नथिंग सब्सटेंशियल कि ये हो जाएगा। यानी कि डिप्लोमेसी में पीठ पीछे ऐसा बहुत कुछ चलता है जो हमें पता नहीं है, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट अपॉन, जिसको हम लोग ऑसेंट बोलते हैं ना, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी कि मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, थिंक टैंक वाले क्या कह रहे हैं। अच्छा, इट विल बी अ गुड आइडिया अगर यूरोप और इंडिया की एक डिफेंस डील हो जाए। गुड आइडियाज तो बहुत हैं, मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन दोस्तों, आइडिया होना और जमीन पे काम होना जमीन आसमान का फर्क है। और यहां पे जमीन पे काम हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। The European Union has agreed with India to proceed with the signature of a new security and defense partnership between the two parties, EU Foreign Policy Chief Kaha Kallas said on Wednesday. ये देखिए, ये हमने रॉयटर्स से लिया और द ट्रिब्यून जो है, ट्रिब्यून कहती है कि इंडिया EU to link new security defense pact at January 27th meet. This would mark a significant expansion of cooperation in areas such as maritime security, cyber security and counterterrorism. EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, Kaha Kallas, said on Wednesday, "In a more dangerous world, we both will gain from working more closely together." She said, adding that negotiations would also be launched on the security of an information agreement aimed at facilitating deeper cooperation in sensitive strategic domains. अब ये पूरी की पूरी बात है
इसको बेहतर समझने के लिए दोस्तों हम अगली स्लाइड में चलते हैं कि भारत और ईयू के बीच में ये जो डिफेंस और सिक्योरिटी की डील हो रही है ये आखिर है क्या। यह खबर ली हमने द इकोनॉमिक टाइम्स से। डिफेंस पैक्ट रेडी एज यूरोप आईज इंडियन आर्म्स टू बूस्ट टू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। अब यहां पे स्पेसिफिक्स की बात हो रही है। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और जब भी खतरा होगा हम एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे फलाना। ये सारी बातें एक तरफ। EU India security and defense partnership, which has been finalized and will be signed next week here, is set to boost military industrial cooperation. ये देखिए, this is the crux. Military industrial cooperation with Europe looking at India as a supplier of arms in specific sectors. आपको पता है कि रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई, पूरा का पूरा यूरोप खौफजदा। थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 5-10 महीने पहले की बात है, जब से ट्रंप विराजमान हुआ तब से 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं क्या हुई। पहली बात, ट्रंप का वादा कि 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा। यूरोप को बड़ा विश्वास था, बड़ा यकीन था कि यार अगर इतने ओपनली कोई बंदा बोल रहा है, इतने ओपनली बोल रहा है तो आके कर ही देगा यार। आफ्टर ऑल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 24 घंटे के अंदर। यहां पे दोस्तों 1 साल खत्म हो गया। 20 जनवरी को 1 साल खत्म हो गया। देयर इज नो हिंट ऑफ द वॉर स्टॉपिंग, नो हिंट। वही खून खराबा, वही कत्लो गारत, सब कुछ चल रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार हम लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, अमेरिका बहुत पैसा खर्च कर रहा है, तुम लोग अपना डिफेंस जो है खुद क्यों नहीं देखते। तो जितनी भी एक्सेप्ट फॉर स्पेन, ही फोर्स्ड एवरी नेटो कंट्री टू रेज द डिफेंस बजट टू 5%। किसी का 0.5 था, किसी का 0.9 था, किसी बेचारे का 1 था, जो बहुत एग्रेसिव था उसका 1.5 था। ट्रंप ने बोला नथिंग डूइंग, सबको दी चाबी, छोड़ के स्पेन सबको बोला कि करो ऊपर। ठीक है साहब। फिर ट्रंप ने, जब उनका डिफेंस बजट बढ़ गया, ट्रंप ने कोशिश करी कि उनको हथियार बेचें, क्योंकि अब उनके पास पैसे आ गए बजट के अंदर। तो ट्रंप ने बोला मैं तुम्हें हथियार बेचता हूं। ये इतिहास है दोस्तों, और ये पिछले 1 साल का इतिहास है। ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हें हथियार बेचूंगा। वो हथियार खरीदे नहीं खरीदे वो बात की बात है, लेकिन एक चीज यूरोप को क्लियर हो गई, राइट, कि ये रशिया को नहीं रोक सकता, ये हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाल रहा है। और ये आदमी अब कह रहा है कि मैंने ग्रीनलैंड भी चाहिए मुझे, अब ये कह रहा है मुझे कनाडा भी चाहिए। अब ये आज ये ग्रीनलैंड मांग रहा है, कनाडा मांग रहा है, कल ये बोलेगा मुझे यूके चाहिए, कल ये बोलेगा मुझे स्पेन चाहिए, कल ये बोलेगा मुझे इटली चाहिए तो उसको फिर पूरी दुनिया चाहिए। He can ask for anything and there can be any convoluted logic. ग्रीनलैंड का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, झूठ बोल रहा है। सिक्योरिटी वगैरह एवरीथिंग, इट्स जस्ट अ पैकेज्ड लाई, ही जस्ट लाइंग थ्रू हिज टीथ। बात यह है कि इसको कुछ भी चाहिए हो सकता है कल। तो आज की तारीख में यूरोप जो है वो डरा हुआ है और यूरोप अपने पार्टनर्स ढूंढ रहा है। ट्रंप ने यूरोप को और दबाया, अगर तुम ग्रीनलैंड पे अग्री नहीं करोगे तो 10% टैरिफ, इसके ऊपर इतना % टैरिफ, इसके उसने सबको परेशान कर दिया। अब परेशान जब लोग हो गए तो अब लोग दूसरे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। एंड इंडिया इज अ वेरी स्टेबल कंट्री पॉलिसी वाइज। आप ये देखना, चाइना भी भारत भी दोनों बिल्कुल ऐसे हैं, ये हिलते ही नहीं, ये अपनी स्पीड से चलते चले जाए। देयर इज नो चेंज। ज्यादा पॉलिसी चेंज होता है दोस्तों, उससे मार्केट में उथल पुथल होती है, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। पीपल डोंट वांट दैट। As part of plans to increase industry ties, a new EU-India Defence Industry Forum is being set up that will bring together companies from both sides and drive business. The new pact is expected to further boost cooperation with EU looking to use its expertise in defence R&D to strengthen the Indian industrial base and diversify supply chains. Indian manufacturing capacities will also help EU bolster military power. यानी कि अब ये बोलेंगे आकाश चाहिए, ठीक है ना, ये बोलेंगे आकाश चाहिए, आकाश तीर चाहिए, पिनाका चाहिए, ATGS चाहिए। ये जितने भी पूरा स्पेक्ट्रम है एयर डिफेंस का, आर्टिलरी का, इंडिया हैज अमंग्स द फाइनेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। आज की तारीख में यूरोप क्यों कह रहा है ये? यूरोप क्यों कह रहा है? सीधी बात, यूरोप, इमेजिन यूरोप जिसमें से ज्यादातर देश जो हैं वो नेटो के हिस्सा हैं, वो क्या कह रहे हैं आज की तारीख में कि इंडिया से हमें वेपन्स के सप्लाई, यानी कि भारत वेपन बनाएगा और हमें सप्लाई करेगा, हम खरीदेंगे भारत से वेपन। अच्छा, भारत भी खरीदेगा, भारत भी खरीदेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप देख लेना, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज की तारीख में, अगले 3 महीने में अखबार में छपने वाला है। मेरा वीडियो सेव कर लो, अगले 3 महीने में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग टू एयरबस। लिख लो, सेव कर लो,
कागज में लिख के जेब में डाल लो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग टू एयरबस। आप देख लेना, एयरबस वेपन प्लेटफॉर्म्स भी बनाता है, एयरबस पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग टू एयरबस फॉर डिफेंस, ये कह रहा हूं मैं। अब एयरबस से बात होगी, आप देख लो। बाकी सब जितने भी और वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे तो बात होगी, लेकिन एयरबस से जरूर बात होगी, ये आप नोट कर लो। EU Foreign Policy Chief Kaha Kailas said the new deal would expand cooperation in maritime security, counterterrorism, and cyber defense. Among other areas, EU is also looking to expand operational cooperation with the Indian Navy, including conducting joint exercises which can also involve other Indo-Pacific partners. Great information sharing between EU naval operations and the Indian Navy in the Western Indian Ocean is also on the cards. Going ahead, the EU and India could also undertake joint sea activities in areas of common interest like the Gulf of Guinea. तो ये सारी की सारी एक प्रॉपर एक फ्यूचर डिफेंस रिलेटेड चार्ट हो गया है। अब यहां पे मोदी जी ब्राजील के प्रेसिडेंट उससे भी बात कर रहे हैं। वो कह रहा है मैं भी भारत आ रहा हूं, स्वागत है आपका, आपके साथ डील साइन करनी है। दोस्तों सारी की सारी डील ऐसा नहीं कि अचानक हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कई सारी, जैसे मैं मर्कोसर की मैंने आपको बात बताई, ईयू का मर्कोसर से बात चल रही पता है 25 साल से। 25 साल से ये लोग कह रहे हैं अच्छा इसमें ये कम, फुल स्टॉप, कॉमा, जैसे होता है ना ब्यूरोक्रेट्स जब बैठते हैं तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। अच्छा ये ठीक नहीं है, इसको जरा ये इसको ऐसे कर दो, नहीं हम आपको 10 दिन में नहीं, हम आपको 11 दिन में देंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर खींचातानी होती है। अचानक आया ट्रंप ने साउथ अमेरिका को भी परेशान करा, ट्रंप ने ईयू को भी परेशान करा, दोनों मिल गए, दोनों ने आपस में डील साइन कर ली। अब बताओ, अब बोलो क्या करना है। ट्रंप ने ईयू को परेशान करा, ट्रंप ने इंडिया को परेशान करा, दोनों ने डील साइन कर दी। ट्रंप ने चाइना को परेशान करा, ट्रंप ने कनाडा को परेशान करा, दोनों ने डील साइन कर दी। यानी कि आप जब दो पार्टीज को परेशान करोगे वो आपस में मिल जाएंगे, वो आपस में मिल जाएंगे। अब कनाडा भारत से कह रहा है, वही कनाडा जो आज से 1.5 साल पहले कह रहा था कि नहीं भारत ने मरवाया निज्जर को, जो कह रहा था कि नहीं हम भारत से कोई बात नहीं करना चाहते, वही कनाडा भारत के साथ कहता है कि यार देखो सुनो ऐसा है, हम भी आपके साथ डील साइन करना चाहते हैं। मार्क कार्नी कह रहा है हमें भारत के साथ डील साइन करनी है। ट्रंप की वजह से पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स दोस्तों रियलाइन हो गई है दुनिया की, और मार्क कार्नी ने बिल्कुल ठीक बोला था, रप्चर हो गया है मामला, बीच में दरार आ गई है, टूट चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है दोस्तों कि मैसिव यूएस मिलिट्री फ्लीट मूविंग टुवर्ड्स ईरान। डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर तेहरान सेज इट हैज फिंगर ऑन ट्रिगर। वी हैव अ लॉट ऑफ शिप्स गोइंग in that direction just in case. I'd rather not see anything happen, but we are watching them very closely, Trump told reporters aboard Air Force One on Thursday as he returned from the World Economic Forum in Davos, Switzerland. We have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. Maybe we won't have to use it. We'll see. U.S. officials speaking on condition of anonymity to news agency Reuters said the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and several guided missile destroyers are expected to arrive in the Middle East in the coming days. Additional air defense systems are also being considered to protect U.S. forces and bases in the region, underscoring Washington's bolstered military options. साफ सीधी बात है, कैरियर ग्रुप को मूव कर दिया। बहुत पहले की खबर है, कैरियर ग्रुप को मूव हुए दोस्तों करीब 10-15 दिन हो गए होंगे, लेकिन अब ये ईरान के पास है, ये मिडिल ईस्ट के पास है कैरियर ग्रुप, यूएसएस एब्राहम लिंकन और एयर डिफेंस के एसेट्स भी। क्या ईरान के ऊपर हमला हो सकता है? क्या ईरान के ऊपर लिमिटेड ऑपरेशंस हो सकते हैं? आई डोंट नो, क्योंकि ट्रंप कई बार कहता कुछ है करता कुछ है, राइट? ही सेज समथिंग एंड ही डज समथिंग व्हिच इज क्वाइट द ऑपोजिट। वी कांट बी वेरी श्योर, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन होना है। क्या ये अगले 10 दिन में हो जाएगा? वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि अचानक वो जो खबरें आ रही थी ईरान से कि ये प्रोटेस्ट हो गया, इतने लोग मारे गए, वो खबरें ही आना बंद हो गई। ईरान की सरकार ने ऐसी चाबी लगाई है, वहां पे ऐसी चाबी लगाई है कि खबरें ही बाहर नहीं आ रही। अब खबरें बाहर नहीं आ रही तो लोग रिएक्ट कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लॉकडाउन है, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन लॉकडाउन हो चुका है ईरान में। जेरूसलम पोस्ट है, यहां से हमने खबर ली है दोस्तों, यूएस पावर स्टॉप्स रशिया चाइना फ्रॉम इन्वेडिंग ग्रीनलैंड नॉट डेनमार्क। हम लोगों ने ईरान की बात कर ली दोस्तों, पहले हमने और बातें कर ली थी, ईयू और इंडिया के पैक्ट की, थोड़ा बहुत मर्कोसर के बारे में हमने बात करी थी, लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जेडी वैंस जो है वाइस प्रेसिडेंट यूएस के, उन लोगों ने बोला है व्हाट कीप्स रशिया और चाइना फ्रॉम इन्वेडिंग ग्रीनलैंड? इट इज द पावर ऑफ डेनमार्क? नो, इट इज द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
Greenland matters for our national security, he added, stating that our entire missile defense system could be destabilized if you don't control the Arctic. It's one of the big things that people don't understand about this administration. They think that we hate Europe. We don't. We love Europe. Why do we want Europe to control its borders? Because we love European civilization, we want it to preserve itself. अच्छा, ये उन्होंने बॉर्डर के साथ भी जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया. इसेंशियली वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी सिक्योरिटी ग्रीनलैंड के ऊपर निर्भर है. क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर हम लगाएंगे एयर डिफेंस सिस्टम कि अगर कहीं से मिसाइल विसाइल आ रही है तो ग्रीनलैंड उसको बचा लेगा. राइट? ग्रीनलैंड के अंदर हमारा एडी, पूरा एडी प्लेटफॉर्म्स होंगे. वहां पे गोल्डन डोम की बात करता है डोनाल्ड ट्रंप कि इतने अरब डॉलर से हम गोल्डन डोम बनाएंगे. फिर कह रहा है कि इसकी वजह से ये होगा कि अगर मिसाइल आएंगी हम उसको रोक लेंगे और हम ये कर देंगे वो. ऑल दीज थिंग्स, दिस इज बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूं, मिनरल्स का खेल है. मिनरल्स का खेल है. आज की तारीख में रशिया से कोई ज्यादा खतरा नहीं है, बहुत कम खतरा है. एक जमाने में बिफोर 1991 रशिया से सॉलिड न्यूक्लियर वॉर का खतरा था जब यूएसएसआर था. अब तो कुछ भी खतरा नहीं है, कुछ भी खतरा नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बेसिकली मिनरल्स चाहिए. और डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू गो डाउन इन हिस्ट्री. देखिए, ये पंट बोलते हैं ना, एक गैम्बल है, ये एक जुआ है डोनाल्ड ट्रंप का कि मैंने जुआ खेला, मैंने दुनिया भर की बाहें मरोड़ी, हाथ मरोड़े, किसी की चीख निकली, उसने बोला अच्छा ठीक है ग्रीनलैंड ले लो, तो मैं अमर हो गया, मैं पहला यूएस प्रेसिडेंट हो गया इन रीसेंट हिस्ट्री. तो हम लुजियाना परचेज की बात नहीं कर रहे, हम अलास्का की बात नहीं कर रहे, हम तो मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं. यू नो, इन द पास्ट 100 ईयर्स ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ जिसने यूएस का साइज बढ़ा दिया हो, 51st स्टेट बन गया. ये सब 51st स्टेट के चक्कर में हो रहा है. यही चूरन ये कनाडा को बेच रहा था, अब यही चूरन है ग्रीनलैंड के लिए बेच रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ग्रीनलैंड क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं. लेकिन फिर भी एयरफोर्स 1 के ऊपर जब रिपोर्टर से बात कर रहा था, इसके मुंह से निकल गया कि वहां पे मिनरल्स हैं. नजर इसकी वहीं पे. एक्सपेंशनिस्ट है ये, टेरिटरी बढ़ाओ. यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है, बोर्ड ऑफ पीस, ट्रंप विड्रॉज इनवाइट टू पीएम मार्क कार्नी आफ्टर कनाडा डजंट लिव बिकॉज ऑफ यूएस रिमार्क. अब इसने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि कनाडा जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूएस वहां पे है, वरना कनाडा को लोग निपटा देते. अब यार आप किसी के सामने ऐसा बोलोगे, झेल लेगा? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने मुंह पे बोल दिया कि भाई गलतफहमी में मत रहना, गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना. तो ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, बोर्ड ऑफ पीस जो उसने बनाया है ट्रंप ने, उसका इन्विटेशन विड्रॉ कर लिया. इसको क्या फर्क पड़ रहा है, तो वैसे ही नहीं जाते वहां पे, ये वैसे ही नहीं जाते वहां पे. ट्रंप ने इन्विटेशन विड्रॉ कर लिया. दोस्तों ये पूरा बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं आज, प्लीज सेव दिस वीडियो, दिस इज अ बिग स्कैम. This is just another method for Trump's family to make money. There is no board of peace. He's not interested in Palestinian lives. He's not interested in Gaza. He's not interested in peace. Right? Trump is only interested in making money. ये सबसे $1 अरब डॉलर लेगा और गाजा के छोटे छोटे टुकड़े करके सारे देशों को बांट देगा कि तुम यहां पे डेवलपमेंट करो और बेचो. और पाकिस्तान को कुछ पैसे दे देगा कि तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. पाकिस्तान वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा. ये टोटल इसका बोर्ड ऑफ पीस है. इसमें कुछ नहीं होने वाला. कुछ देश हैं जिनकी मजबूरी है ज्वाइन करना. सऊदी अरब की मजबूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि उसके बिल्कुल नेबरहुड में ये सब कांड कर रहा है. यूएई की मजबूरी है, मिडिल ईस्ट में सब हो रहा है. इजराइल की मजबूरी है, इजराइल इज पार्टी टू दैट कॉन्फ्लिक्ट. राइट? जॉर्डन की मजबूरी है, जॉर्डन इज अ नेबर. इसमें कई सारी, इसमें 60-70 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है. पाकिस्तान का है लेना देना, because you need somebody who will do your bidding all the time, ना पैसा लेके जो काम वाम कर ले. That is why Pakistan is important and that is why Pakistan has been invited, because पाकिस्तान में वो moral red lines, ये सब चक्कर तो है नहीं. In Pakistani society there are no moral red lines. You pay the money, they'll do your bidding. This is exactly why Trump wants the Pakistan army there. That is why Pakistan has been given a seat at the table. भारत ने जवाब ही नहीं दिया. India has not responded to Donald Trump. अब ये चढ़ा बैठा है. Tensions escalated between the two leaders at the World Economic Forum on Tuesday. Carney received a standing ovation over his statement against the rupture in the US-led rules-based global order. In a speech following this, Trump, in his address, claimed that Canada lives because of the US. Later, Mark Carney, responding to Trump's remark in a national address at Quebec City on Thursday, claimed that Canada thrives because of itself, acknowledging the remarkable partnership between the two nations. The press, he said, Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian. बस सीधी बात है. And this gentleman, Mark Carney, he has gone and signed a deal with the Chinese. End of story. आप क्या बोलोगे और आप क्या करोगे? ये खुद मुख्तार देश है, ठीक है ना? It is sovereign. They have gone and signed a deal with the
And that deal encompasses security and electrical vehicles and trade, etc., etc., etc. और कर दिया उसने, दरवाजे खोल दिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉर्डर पे, नॉर्दर्न बॉर्डर्स। वेलकम, चाइनीज को बोल दिया वेलकम, अब करो। यहां पे दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स कवर कर रहा है, हमने भी पहले कवर करा था, लेकिन बहुत बड़ी बात है। वी जस्ट थॉट वील टेल यू इन एन एक्सपेंडेड सॉर्ट ऑफ वर्जन। Left with no alternative, what EU said on freezing US trade deal amid Trump's Greenland threats. ग्रीनलैंड को जब थ्रेट दिया ट्रंप ने कि या तो मुझे बेच दो या मैं उसको मिलिटरीली ऑक्यूपाई कर दूंगा, तो जो यूएस और EU, यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डील होने वाली थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, उसको यूरोप ने रोक दिया है। उसको यूरोप ने रोक दिया है। ये $1.6 ट्रिलियन का मार्केट है भाई, $1.6 ट्रिलियन यूरोप ने रोक दिया। यूरोप ने बोला कि यार देखो सुनो, ट्रेड व्रेड एक तरफ, ये तुम धमकियां देना बंद करो, पहले अपनी जबान सुधारो, तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हम भी यूरोप हैं, कोई ऐसे नहीं कि कोई ऐसा छोटा मोटा कोई मुल्क है जिससे तुम मन चाहे जैसे बात कर रहे हो। ऐसे छोटे मोटे मुल्क से भी ऐसे गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, बट यू कांट टॉक टू अस लाइक दैट। A trade deal between the United States and the European Union has been put on hold after the European Parliament decided to freeze a ratification vote over US President Donald Trump's mounting threats to seize Greenland, a Danish territory. In a statement, Bernd Lang, chair of Parliament's Trade Committee, said by threatening the territorial integrity and sovereignty of an EU member state and by using tariffs as a coercive instrument, the US is undermining the stability and predictability of EU-US trade relations. We have been left with no alternative but to suspend work on the trade deal until the US decides to re-engage on a path of cooperation rather than confrontation. In a warning to Trump, European Commission President Ursula von der Leyen, the US top executive, told EU lawmakers earlier, Europe prefers dialogue and solutions, but we are fully prepared to act if necessary with unity, urgency and determination. साफ सीधी बात है। तो ट्रंप को हर जगह से काटा जा रहा है। ट्रंप जहां जाता है वहां पे कलेश करता है। शुरू में लोगों ने बोला कि यार हमें ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा कोई बात नहीं, ये गुस्सा कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड लेवल पे लोगों ने ये बोला कि यार अच्छा चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं यार, इस आदमी के मुंह कौन लगे। अब जब उसने बहुत ज्यादा धक्का दिया तो अब लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, यूके का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो गया, जो कि दुमछल्ला था ट्रंप का, उसका वो खड़ा हो गया, वो कहता मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, भाड़ में जाओ। मार्क कार्नी ने तो उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लिटरली सबके सामने। ही जस्ट शेम्ड ट्रंप, राइट। वहां पे ईयू और मर्कोसर की डील हो जाती है, वहां पे ईयू अनाउंस कर रहा है कि हम इंडिया जा रहे हैं यार, इंडिया के साथ हम डिफेंस डील और ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और इस पूरी डील्स में कहीं भी यूएस नहीं है भाई, कहीं भी यूएस नहीं है। दुनिया भर में डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, अरबों खरबों की, अमेरिका गायब। एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू, दिस इज द चाणक्य डायरीज। इट्स ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन द Amazon बेस्ट सेलर लिस्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।